वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में बजट लाया गया और इस बजट के बाद जनता बिखर पड़ी है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं भारत के T-72 टैंक को लेकर एक बुरी खबर आ रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पैसे की संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की संसद ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 18,877 अरब रुपए के बजट को मंजूरी दी है। हालांकि विपक्ष ने इसका विरोध किया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ये IMF के द्वारा दिया गया बजट है जो कि जनता के लिए हानिकारक है। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने सदन की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पेश किया था, जिसे पूर्व विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के समर्थन से मंजूरी मिल गई। बजट के मुताबिक सकल राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगभग 17,815 अरब रुपए है, जिसमें कर राजस्व 12,970 अरब रुपए है, गैर कर राजस्व 4,845 अरब रुपए है। हालांकि राज्यों का हिस्सा 7,438 अरब रुपए होगा, जबकि अगले वित्तीय वर्ष के दौरान विकास लक्ष्य 3.6% निर्धारित किया गया है। बजट में मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई 12%, GDP का बजट घाटा 5.9% और GDP का प्राथमिक सरप्लस 1% होने का अनुमान लगाया गया है। अब जिस तरीके से यहाँ पर टैक्स लगाए गए हैं, इस टैक्स को देखकर जनता हिली हुई है और जनता को ये लग रहा है कि आखिरकार ये सारे टैक्स की पूर्ति कैसे की जाएगी। हालांकि पाकिस्तान ने जो ये अपना बजट लॉन्च किया है, इस बजट में ज्यादातर चीजें ऐसी की गई है कि पाकिस्तान को IMF से कर्जा मिल जाए। IMF के क्राइटेरिया को मीट करने की कोशिश की गई है। डीजल और पेट्रोल के मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। कहा जा रहा है 80 से 70 रुपए तक पर लीटर बढ़ाया गया है, जो पहले सिर्फ 60 रुपए लीटर था। तो बहुत सारी चीजों में बढ़ोतरी दिख रही है। अगर आपको यहाँ पेट्रोल में दिख रही है, डीजल में दिख रही है, तो समझ लीजिए फिर सारी चीजें भी महंगी होंगी। इकोनॉमी और इकोनॉमी प्लस फॉरेन ट्रेवल टिकटों में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है 1 जुलाई से नए रेट यहाँ पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स को भी 29% तक बढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है एक सुपर टैक्स भी एप्लीकेबल है। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो इस वक्त पाकिस्तान ने यहाँ लगा तो दिया है। पूरा टैक्स देखने को मिल रहा है, पर क्या इन चीजों को सस्टेन कर पाएगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। यहाँ पर ये बिल बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के व्यापारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर 1 जुलाई से। यानी अव्यवस्था इनके देश में खुद ही बढ़ने वाली है। वहीं अरब न्यूज की इस खबर को देख सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान के अंदर पहले से ही बाढ़ और हीट वेव का बहुत ही खतरनाक असर देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है आने वाले समय में फूड इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। हालांकि अगर फूड इनसिक्योरिटी बहुत बड़ा कारण बनता है, तो इसके पीछे भी कहीं न कहीं पाकिस्तान का अपना ही कारण है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने खूब राइस एक्सपोर्ट करा है। आपने देखा होगा जब भारत ने बैन कर दिया, तो इसका सीधा फायदा पाकिस्तान के राइस एक्सपोर्ट को मिला। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत ने बैन लगाया, फाइनेंशियल टाइम्स का ये आर्टिकल है, तो इसका सीधा फायदा मिला है पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने अरबों डॉलर के चावल बेचे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। जो उम्मीद किया था उससे भी कहीं ज्यादा 3.6 बिलियन डॉलर का चावल पाकिस्तान ने बेचा है। तो इन्होंने अब इसे बेच तो दिया है और खुद इनके देश में फूड सिक्योरिटी का एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। भारत ने बहुत सोच समझकर अपने चावल को बिक्री करने में रोक लगाई थी, पर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने यहाँ ज्यादा विचार नहीं किया है और यहाँ पर एक्शन ले लिया है। आने वाले दिनों में इसका भुगतान भी देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर बात करें पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व की, तो इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। जहां भारत के फॉरेक्स रिजर्व में काफी बढ़ोतरी है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में अच्छी खासी गिरावट नजर आ रही है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भारत का पिछले सप्ताह
81.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 653 अरब डॉलर रहा, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का घट चुका है। उलट पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 23.90 करोड़ डॉलर गया है, ये घटकर 8.9 अरब डॉलर रह गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए संकट बनकर आ रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी ही बुरी खबर निकल कर आ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, भारत के 5 सैनिक इसमें हताहत हुए हैं। दरअसल भारत के ये सैनिक एक युद्धाभ्यास कर रहे थे और ये युद्धाभ्यास 3 बजे सुबह में हो रहा था, जिस युद्धाभ्यास के तहत एक नदी को पार किया जा रहा था। डीबीओ लद्दाख में ये पार किया जा रहा था। इसमें 5 सैनिक थे और ये न्योमा चुशुल एरिया है लद्दाख का, जहां पर अचानक से बाढ़ आ गई और बाढ़ की वजह से भारत के 5 सैनिक इसमें फंसे रह गए और वो शहीद हो गए। अभी इस T-72 टैंक की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। क्या है आखिर ये? तो भारतीय सेना युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए कई नए साजो सामान पर जमकर खर्च कर रही है। नई टेक्नोलॉजी को लेकर काफी सजग है। इसके लिए सरकार की तरफ से उसे हर तरह की मदद भी मुहैया कराई जा रही है। 12 लाख सैनिकों से सुसज्जित भारतीय सेना अब अपग्रेड के चरण से गुजर रही है। सेना अब भविष्य में युद्ध को ध्यान में रखते हुए नई जनरेशन और टेक्नोलॉजी के हथियार शामिल कर रही है। इसी क्रम में T-72 टैंक की जगह सेना अब नए युद्धक वाहन खरीदने वाली है। लंबे समय तक सेना में अपनी सेवा देने वाले T-72 टैंक को सेना अब हटाने वाली है। आपको बता दें, भारतीय सेना पुराने रूसी T-72 टैंक को बदलने की तैयारी कर रही है और इसके लिए 1770 लड़ाकू वाहन FRCB बनाने के लिए इस साल अनुमानित 57,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी परियोजना के लिए प्रस्ताव जारी करने की योजना बना रही है। 2030 से इस परियोजना की शुरुआत हो जाएगी और ये नए वाहन पुराने टैंकों की जगह लेंगी। T-72 टैंक एक मध्यम आकार का लड़ाकू टैंक है जो जमीन पर आसानी से चल सकता है। इसे दुश्मन के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और सैनिकों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। इसमें 125 मिलीमीटर की तोप है जो 4500 मीटर दूर तक मार कर सकती है। इसके साथ ही 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन भी है जो हवा में उड़ने वाले छोटे निशाने को मारकर गिराया जा सकता है। इस तोप के साथ ही 7.62 मिलीमीटर की एक और मशीन गन भी लगी है। ये टैंक परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों के प्रभाव से चालक दल को बचाने के लिए विशेष प्रणाली से लैस है। लेकिन T-72 जिसे अजेय कहा जाता था, यूरोप के बाहर भारत पहला ऐसा देश है जिसने रूस से T-72 टैंकों को खरीदा। वर्तमान में भारत के पास T-72 टैंक के 3 वेरिएंट में करीब 2000 से अधिक यूनिट है। ये बेहद हल्का टैंक है जो 780 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचने के लिए भी बनाया गया। ये 1970 के दशक में भारतीय सेना का हिस्सा बना। अजेय में 125 mm की गन लगी है, साथ ही इसमें फुल एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी दिया गया है। इस टैंक का वजन है 41,000 kg। T-70 टैंक में इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि यहाँ ये अचानक से पानी भरा और इस अचानक से आए बाढ़ को झेल नहीं पाए। अंदर खाने ही ये सैनिक फंस गए। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।